अब हम डीएनए में जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्लेषण हम सबकी सेहत से जुड़ा है। इसलिए इसे आपको ना सिर्फ देखना है बल्कि इससे सबक भी लेना है। भूख लगते ही आजकल हम सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं और झट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में डिलीवरी बॉय गर्मा गर्म खाना ब्लैक बॉक्स में पैक कर हाजिर हो जाता है। पैकिंग के लिहाज से ये ब्लैक बॉक्स दिखने में अच्छे लगते हैं। इनमें खाना गर्म भी रहता है और खाना बाहर भी नहीं निकलता। प्लास्टिक के ब्लैक बॉक्स में पैक होकर आया खाना हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन जिस प्लास्टिक के ब्लैक बॉक्स में खाना आया है वही ब्लैक बॉक्स कैंसर समेत कई बीमारियां बांट रहा है। प्लास्टिक सेहत के लिए हानिकारक है, यह बात हर कोई जानता है। आप भी जानते हैं और मैं भी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जिस ब्लैक बॉक्स में खाना पैक होकर आया है वो खाना ब्लैक बॉक्स की वजह से जहर बन जाता है। आज मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि ये काले रंग का फूड कंटेनर कितना खतरनाक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लास्टिक के इस ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। प्लास्टिक के ब्लैक बॉक्स में गर्म खाना पैक होते ही प्लास्टिक से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना रखने पर एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टिंग नाम का जहर बनता है। काले रंग के प्लास्टिक कंटेनर्स में बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे ही इन ब्लैक कंटेनर में ज्यादा गर्म और ठंडा खाना रखा जाता है तो ये केमिकल्स खाने में रिलीज हो जाते हैं और फिर ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ये सब हमारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। अगर कोई लगातार इन प्लास्टिक के ब्लैक बॉक्स में खाना मंगवाता है या इनमें खाना रखकर माइक्रोवेव ओवन में गर्म करता है तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। कार्बन ब्लैक प्लास्टिक में PAH यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कार्सिनोजन माना है, यानी इससे कैंसर की बीमारी होने का खतरा होता है। अगर आपके पास भी प्लास्टिक के ब्लैक बॉक्स में खाना आ रहा है तो सावधान हो जाइए। इस तरह के फूड कंटेनर से दूरी बनाइए। एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं ये भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। आजकल हम देखते हैं अलग तरीके के कंटेनर्स, जैसे ब्लैक जो कंटेनर्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, कंटेनर फॉर्म में होते हैं, जिनके ऊपर एक सिंपल एक लिड होती है प्लास्टिक की। वो इवन आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो भी उसमें आता है। आप इवन कहीं पे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और जहाँ पे टेक अवे होता है या कटलरी की जगह लोग आजकल उसमें भी सर्व करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड द वेस्टेज ऑफ कटलरी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब हम इनको हीट करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है, इसमें प्लास्टिक कंपाउंड्स हैं जिनसे ये बना हुआ है, और BPA जिसको हम बोलते हैं, तो जो कि एक कोटिंग होती है जो इन प्लास्टिक में किया जाता है। बट जब भी हीट के साथ रिएक्शन होता है तो इस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे फूड उसमें गया और आपने वो फूड वापस कंज्यूम किया तो उससे रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं सब हैं वो आपके अंदर गए। हार्मफुल इज द कंटेनर जिसमें आपने उसको रखा है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है हीट के साथ, और वो केमिकल फॉर्मेशन आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स में क्या है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आपके वो पेट में गया तो आपके एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट रहना, उससे एब्डोमिनल रिलेटेड इन्फेक्शंस होना, जो कि एक नॉर्मल आउटसाइड फूड में पॉसिबिलिटी होती है। बट जब उसका रिएक्शन हो जाता है और प्रोलॉन्ग यूज इन सब तरह की चीज़ जब होती हैं तो उसकी वजह से और कार्सिनोजेनिक जो हम कंपाउंड्स बोलते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। रिसेंट एडवांस स्टडीज सब बताते हैं कि रिपीटेड इन सब चीज़ों के यूज से कार्सिनोजेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, रैदर ये बॉडी में डिपॉजिट होते हुए और फर्दर हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। एक्सपर्ट्स की बात आपने सुनी, जिससे आपको पता चला होगा कि ब्लैक रंग के ये फूड कंटेनर सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं। इनमें से कई कंटेनर ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, जो खाने को जहरीला बना देती है। आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि प्लास्टिक कंटेनर की क्वालिटी सही है या खराब, ये कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दरअसल प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर के निचले हिस्से में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं।
इन्हीं नंबर से इनकी क्वालिटी का पता चलता है। #1 सिंगल यूज प्लास्टिक के नीचे प्रिंट होता है। इसका मतलब होता है कि एक बार के इस्तेमाल के बाद उसे नष्ट करना है या रिसाइकल करना है। प्लास्टिक कंटेनर के नीचे #2, #4 और #5 प्रिंट होता है तो ये प्लास्टिक कंटेनर खाने को रखने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। जबकि सबसे खतरनाक #7 प्रिंट वाले प्लास्टिक कंटेनर को माना जाता है। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी सबसे खराब मानी जाती है। इसमें खाने को बिल्कुल स्टोर नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के पैकेट में दूध, प्लास्टिक की बोतल में पानी, प्लास्टिक के कंटेनर में खाना, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आपको याद भी नहीं होगा कि आप सुबह से लेकर रात तक कितनी बार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, इस प्लास्टिक ने किस तरह से हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर रखी है, जो अब निकलने का नाम ही नहीं ले रही। प्लास्टिक का इस्तेमाल इंसान को कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां दे रहा है। हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक की बहुत सी चीजों का हम सब इस्तेमाल करते हैं। विश्लेषण की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको प्लास्टिक के फूड वाले ब्लैक बॉक्स पर एक डेमो भी दिखाऊंगा। यह डेमो आज आपको जरूर देखना चाहिए। फूड पैकेट आते हैं और हम उनको वापस से हीट करते हैं और यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए क्या होता है, हम उस प्लास्टिक के कंटेनर्स को माइक्रोवेव करते हैं, वो प्लास्टिक्स हैं, इस वक्त माइक्रोवेव करते हैं तो आप ये ऊपर की तरफ भी वो पैक के लिए प्लास्टिक होता है जो वैसे ही उसको इस तरीके से क्रिएट कर देता है हीट को, जो कि पूरा प्लास्टिक पिघलने को, यानी कि इस पूरे कंटेनर्स का, ये जो प्लास्टिक का कंटेनर सा बनाया हुआ है, एक जो प्लेट तैयार की गई है, वो पिघल कर आपके खाने में मिल जाए। लेकिन अब देखिए एक डेमो और मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर में होता क्या है। ये तो इस वक्त खाना है, इसमें गर्म होता है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है कि ये इस तरीके की जो प्लास्टिक की लेयर्स हैं वो लगातार इस प्लेट पे, इस कंटेनर पे भी होती हैं, जो कि इस खाने के साथ बहुत महीन इस वक्त वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं और हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जो एक्सपर्ट्स की बात करें तो लीड करते हैं कहाँ तक, कैंसर जैसी बीमारी तक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तक। और फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर में ये बीमारी मुझे हुई तो हुई कैसे, या ये कारण है कि नहीं, इसको समझते हैं। देखिए एक यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, खाली कंटेनर है मेरे पास, उसको माइक्रोवेव करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है, क्या प्लास्टिक है, क्या दिखता है। पतला सा है, इसकी क्वालिटी हमें पहले से ही पता चल रही है, पैक होके आया है इसमें खाना। इसको अगर हम बंद कर अभी अगर हीट करें तो आप देखिए वो खाली, इस वक्त मैंने वो डाला और एक्सपर्ट्स साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए आप उसमें जितना ज्यादा गर्म खाना डालेंगे उतना ज्यादा वो प्लास्टिक मिलता जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, पहले रेस्टोरेंट से हमारे पास खाना आता है और हम उसी में एक बार फिर से रीहीट करते हैं, यानी कि वापस से उस जहर को बार बार घोलते जाते हैं अपने ही उस खाने में, जिसको हम अब से कुछ देर बाद खाने वाले होते हैं। यानी कि सोचिए वो जहर आप अपने लिए ही खुद तैयार कर रहे होते हैं। पहले रेस्टोरेंट से आते हैं और इस वक्त क्या हुआ, देखिए मैंने उस खाली कंटेनर को डाला था और ये अपने आप में इस वक्त गर्म हो गया है। यानी कि वो खाना आपको कभी भी इसको उठाते हुए वैसा नहीं लगा होगा, लेकिन इस वक्त गर्म हो गया है और अजीब अजीब से इस पे आपको निशान दिख जाएंगे। यहाँ पर निशान दिख जाएंगे, यहाँ पर निशान नजर आ जाएंगे। ये निशान है उस हीट के जो कि डायरेक्ट इस पर पड़ी है, इस प्लेट पर पड़ी है, यानी कि वो प्लास्टिक की परत इसके ऊपर से इस वक्त उतर रही है। मैं आपको बताऊं तो इस वक्त इसमें से एक वो जलने की जैसी स्मेल आती है ना। इस खाली कंटेनर को मैंने इस वक्त माइक्रोवेव में हीट किया है और वो जलने की स्मेल इस वक्त मुझे इससे आ रही है और वो इस तरीके से हो गया कि अब इसमें वापस खाना नहीं डाला जाएगा, लेकिन लोग इसका रीयूज भी करते हैं। और ये वही गलतियां हैं जो कि आपको कैंसर तक लीड कर रही हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तक लीड कर रही हैं। और सबका शरीर अलग है और वो अलग अलग बीमारियों की तरफ, ये क्योंकि ये हार्मोनल इनबैलेंस की तरफ ले जाता है। जो केमिकल मिक्स होता है वो हमारे शरीर में जाकर उस हार्मोन को इनबैलेंस करता है और उसके कारण हमें बहुत सी समस्याएं, वो हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है और उसी से आपको बचना जरूरी है। अगली बार अगर आपके पास इस तरह कंटेनर आ रहा है तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए कि वो BIS के जो मार्क होता है, यानी कि भारत की तरफ से एक जो स्टैंडर्ड होता है वो उस पर हो, वो उसके नियमित तरीके से प्रोटोकॉल्स के तहत ही बना हो। अदरवाइज ये जो प्लेन है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है, पतले से हैं, उनका उपयोग आप ना करें। अगर आपका खाना बाहर से आ रहा है, जिस रेस्टोरेंट से आ रहा है, उनको मना कर दें। वरुण भसीन, जी मीडिया।
वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर प्लास्टिक पर्यावरण और सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। आज समुद्र, हवा, पानी और यहां तक कि हमारे शरीर में भी प्लास्टिक की मिलावट हो चुकी है, जो बहुत गंभीर बात है। इस बारे में गंभीरता से सोचिए जरूर। जी न्यूज़।